ओ ओम शांति। जब भी हम ओम शांति कहते हैं तो केवल ओम शांति कहते हैं या ये ओम शांति हमें कुछ याद भी दिलाता है? क्या याद दिलाता है? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति धाम की रहने वाले हूँ और शांति के सागर की संतान हूँ। ओम शब्द में कितने अक्षर हैं? 3। कौन कौन से? अ, उ और म, है ना? तो जब भी ओम शांति बोलते हैं तो केवल ये अभिवादन नहीं है, लेकिन अपनी चेकिंग भी है। अर्थात आचरण। मेरा आचरण, मेरा व्यवहार, मेरा कर्म क्या देवी देवताओं जैसा बनता जा रहा है? क्योंकि लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? क्या बनना है हमें? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। कोई यहाँ श्री सीता और श्री राम बनने वाला है? जो श्री सीता और श्री राम बनने वाले हैं वो ज़रा हाथ उठाएं। जो श्री सीता और श्री राम बनने वाले हैं उठाओ उठाओ। हाँ, एक सीता जी मिली, दूसरी सीता जी, और इधर राम भी बैठे हुए हैं। हाँ, एक राम, अच्छा 2 राम मिल गए, ठीक। खैर हम परिवार में बैठे हैं ना, बस प्यार से रुहरिहान कर रहे हैं। लक्ष्य बाबा ने दिया श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने का, है ना? सतयुग के आदि में आना है या त्रेता में आना है? आदि में आना है ना। तो चेक करना है ओम शांति जब भी बोले, मेरा आचरण देवताओं के जैसा शीतल, पावन, मधुर ऐसा है, या फिर मेरे व्यवहार में, मेरे आचरण में कर्कशता है, दुर्गुण है, अवगुण है। बहन जी ने झाड़ू की बात याद दिलाई ना। तो यदि है तो क्या करना है? बाबा को अर्पित करना है। तो दे के जाएंगे ना आज? सबने लिखा या नहीं लिखा? अपने अवगुण लिखा? झाड़ू लगाया ना? लगाया? किस किस ने झाड़ू लगाया? अच्छा, थोड़ों ने लगाया, बाकी सब ने झाड़ू नहीं लगाई। तो झाड़ू लगा के बुराइयां अर्पित करके जाइएगा। यहाँ एक बॉक्स रखवा दीजिएगा बहन जी।
तो जब यहाँ से लास्ट में क्लास के बाद जाएंगे ना, तो अर्पित करते जाना, या यहाँ या बाबा के रूम में जहाँ पे भी रखा जाएगा बॉक्स, वहाँ देते हुए जाना, संकल्प करके कि बाबा ये आपको अर्पित। तो आचरण, लोग आजकल देखना चाहते हैं, है ना, देखना चाहते हैं हमें, केवल सुनना नहीं चाहते, देखना चाहते हैं कि ये जो बोल रहे हैं कि भगवान आ गए हैं, भगवान हमें ज्ञान सुना रहे हैं, भगवान अब स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, अब कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, इसलिए तुम दुर्गुणों का त्याग करो। अब हम कह रहे हैं दुर्गुणों का त्याग करो और हमारे अंदर ही दुर्गुण हो तो सेवा होगी? लोग मानेंगे कि भगवान आकर के इन्हें ज्ञान दे रहे हैं? अच्छा, मैं किसी को कहता हूं कि चलो मैं तुम्हें भगवान से मिलाऊंगा, हमें भगवान मिल गए हैं, और मेरे चेहरे पे ही 12 बजा हुआ हो, मेरे चेहरे पे ही तनाव हो, परेशानी हो, चिंता हो, और मैं क्या कह रहा हूं कि चलो मैं तुम्हें भगवान से मिलाऊंगा, भगवान आ गए हैं, भगवान मिल गए हैं मुझे, तो मानेगा? मानेगा? क्या कहेगा कि आपके चेहरे को देख करके तो लगता नहीं कि आपको भगवान में कहेगा या नहीं कहेगा? जिसे भगवान मिल गए हों, उसका चेहरा, उसका जीवन, उसका व्यवहार कैसा होगा, सोच कर देखो, केवल सोच कर देखें। किसी को 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो वो किसी को बताता नहीं, लेकिन खुशी में उछलता रहता है, उछलता रहता है, उछलता रहता है ना। 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है, वो किसी को नहीं बताता। लोग उसके पास आते हैं और पूछते हैं, भाई साहब क्या क्या बात है, क्यों आप इतने खुश हो, क्यों खुशी में उछल रहे हो? कहेंगे या नहीं कहेंगे? और फिर वो बताएगा मुझे 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है। तो वो किसी के पास नहीं जाएगा बताने के लिए, लेकिन उसकी खुशी, उसका आनंद, उसका उछलना, ये खुद ब खुद लोगों को आकर्षित करेगा। लोग आकर पूछेंगे कि आपको क्या मिल गया है? हमें क्या मिल गया है? क्या मिल गया है? उमंग से तो बोले, कौन मिल गया? भगवान, तीनों लोकों के नाथ, तारणहार, पालनहार, जिसे सारा संसार ढूंढ रहा है, वो भगवान हमें मिल गए हैं, जो भाग्य विधाता हैं, तो सर्व संकटों को टालने वाले हैं, हमें मनुष्य से देवता बनाने वाले हैं, वो तीनों लोकों के नाथ, जगत नियंता हमें मिल गए हैं। हमारा श्रेष्ठ भाग्य पूरे कल्प के लिए बना रहे हैं। जब वो मिल गया तो फिर जीवन कैसा होना चाहिए? चेहरे पे क्या होनी चाहिए? तो पूछना है, क्या हमारे चेहरे पे भी वही नूर, वही चमक है जो भगवान के मिल जाने के बाद होना चाहिए? पूछना है। और जितना ज्यादा उनकी सुंदर इसी स्मृति में रहते हैं, क्या मिल गया है, पाना था सो पा लिया, जब अंदर से ये गीत निकलता है, तब चेहरे पर वो नूर, तब जीवन में, आचरण में वो जो एक सुंदर अलौकिकता होनी चाहिए, वो दिखाई देती है। इसीलिए ये हमारी अब स्मृति में पक्की रहे, क्या मिल गया, कौन मिल गया। दादी गुलजार जी कहा करती थी, 2 शब्द याद रखो, भगवान और भाग्य। कौन मिल गया है और हमें क्या दे रहा है? सारी दुनिया तलाश रही है, सोचिए, हजारों वर्षों से हमें जिसका इंतजार था वो अब मिला है। आप लंबे समय से किसी को ढूंढ रहे हो और वो मिल जाए। आज सुबह ही मेरे पास एक कॉल आया, समाधान के कारण कॉल्स आते रहते हैं ना, वैसे तो मैं भट्ठी के समय मोबाइल ऑफ रखता हूँ, लेकिन जैसे ही ऑन किया तो कॉल आया, और कॉल ये था, पहले माँ ने बात किया, फिर उनके पिताजी ने बात किया। उनके 27 साल का बेटा कल घर से निकल के कहीं चला गया है, कुछ भी लेके नहीं गया है, मतलब ना कुछ खाने का, पीने का, ना कपड़े, ना कुछ भी, पैसे वैसे कुछ भी नहीं, अभी तक नहीं आया है। तो मम्मी पापा परेशान तो होंगे। मैंने उन्हें कुछ युक्तियाँ बताई जो हम समाधान में यूज़ करते हैं, भाई साहब भी शेयर करते हैं।
शाम को मैं बात करूंगा, तब तक वो आ ही जाएगा। लेकिन अब सोचो, वो गुम हो गया, कल से चला गया है, अब जब शाम को आएगा तो क्या होगा? सोच के दे, एक दिन की बात, हाँ, एक दिन से वो नहीं है या दूसरे दिन वो आ रहा है, मम्मी पापा की क्या स्थिति होगी? कितने प्रेम में भर करके मिलेंगे, गदगद होकर मिलेंगे, है ना, कि हम कितना इंतजार कर रहे थे तुम्हारा, भगवान का हम कब से इंतजार कर रहे थे कि हे प्रभु कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे। वो तो आराम से शांति धाम में बैठे हुए थे, हमने खूब ढोलक नगाड़े, वैसे भी हरियाणा पंजाब में तो माताएं कितना गीत गाती हैं, है ना। मैं मधुबन में अभी पिछली बार देखा, ग्रुप था, पंजाब का ग्रुप था, माताएं मस्त वहाँ प्रकाश स्तंभ पे गाना गा गा के मस्त गोल राउंड लगा लगा के डांस भी कर रही थी और बाबा के प्यार का गीत गा रही थी। करते हैं ना माताएं ऐसा, है ना। हजारों सालों से हम उसका इंतजार कर रहे थे, अब वो हमें मिल गए हैं। सोचो कितना उसके साथ अब चिपक कर रहना चाहिए, एक पल के लिए भी उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। और हम तो ढूंढ रहे थे, मिले नहीं, बाबा ने ही हमें ढूंढा। हमने ढूंढा या बाबा ने ढूंढा? सोचो कहां कहां, किस गली गली कोने कोने में जा करके बाबा ने हमें ढूंढा, राइट। तो बाबा का शुक्रिया है ना कि बाबा आपने हमें अपना बना लिया, अपनी गोद का बच्चा बना लिया। बस अब जिसके बने हैं उसकी स्मृति में रहते हुए वो जैसा कह रहे हैं वैसा हम करते चलें, करते चलें। ऐसा ना हो जो संसार वाले भी कहते हैं कि भगवान को तो मानते हो लेकिन भगवान की मानते हो, है ना। गहरी लाइन है। भगवान को तो मानते हो लेकिन भगवान की मानते हो। हम भी बाबा को तो मानते हैं कि बाबा भगवान है, भगवान को पा लिया, लेकिन बाबा की मानते हैं कि बच्चे ये करना है तुम्हें, श्रीमत तुम्हारे लिए सुबह से लेके रात तक ये है। क्या हम भगवान की मानते हैं या मनमत पे परमत पे चलते रहते हैं? सोचो कितना चलते हैं। थोड़ा भी कोई अंश यदि होता है, कोई उठा लेता है भगवान के ज्ञान का, तो भी उसका बेड़ा पार हो जाता है। अभी तो हमें भगवान सागर बनकर के सब दे रहे हैं, भरपूर हो जाएं, हप कर ले उससे। हाँ? थोड़ा सा लोटी में पर्याप्त है या पूरा हप करेंगे? हाँ? हप करना है ना, हप करेंगे ना सागर को, या थोड़ी सी लोटी, थोड़ी सी बाल्टी, थोड़ा सा ड्रम भर लिया चलेगा? क्या कहेंगे बहने? हप करना है ना भगवान को। तो जो कह रहे हैं उसे धारण करते चले। तो आचरण, मेरा आचरण देवताओं के जैसा, गुणों से संपन्न। और दूसरा उच्चारण, उ अर्थात उच्चारण, अ उ और म है ना, उच्चारण, मेरा उच्चारण भी कैसा हो? कौवे जैसा या कोयल जैसा? हा? कैसा हो? कोयल की तरह। बाबा ने स्लोगन क्या दिया है? स्लोगन क्या है? कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, हा? सोच कर बोलो, तौल कर बोलो। बोल के लिए ये बाबा का सुंदर हमारे लिए श्रीमत है। एक तो आचरण के लिए, व्यवहार के लिए भी, कि तुम्हारा आचरण औरों के लिए आदर्श हो। वैसा ही दूसरों के साथ व्यवहार करो जैसा तुम दूसरों से खुद के लिए चाहते हो। अन्यथा रोज हम ज्ञान तो सुनते हैं और घर में जाके यदि लड़ाई झगड़ा करते हैं, बहू को खूब खरी खोटी सुनाते हैं, उससे लड़ते झगड़ते हैं, हाँ? तो वो भी क्या कहेगी। एक बार मैं ट्रेन से सफर कर रहा था, तो मैं एक भाई से मिलने के लिए गया। वो भाई वैसे कलर ड्रेस में थे, बाहर रहते थे, तो मैं गया उनसे मिलने सफ़ेद ड्रेस में। उसी कंपार्टमेंट में एक बहन बैठी हुई थी। उन्होंने कहा कि आप ब्रह्मा कुमारी से हैं? मैंने कहा जी। तो जैसे ही मैंने जी कहा वैसे ही उसने शुरू कर दिया सुनाना, ब्रह्मा कुमारियाँ ऐसी हैं, वैसी हैं, ये है, वो है, खूब लंबा चौड़ा सुनाया। आधे घंटे तक महावाक्य उच्चारण करती रही। फिर जब शांत हुई, मैंने पूछा कि आखिर बात क्या है?
आपको कोई दिक्कत हुई? तो उन्होंने कहा मेरी जो सास है ना वो भी ब्रह्मा कुमारी में जाती है, और पता नहीं वहां से क्या सीख के आती। वैसे तो ओम शांति करते, लेकिन आके सारे दिन मुझे परेशान करती है, मेरे सिर पर बैठी रहती है, मेरी नींद में एक निकालती रहती, ये करती है। तो हुआ क्या? हाँ? हमारा जो व्यवहार है वो ज्ञान को प्रत्यक्ष करता है ना, कि कहती तो शांति है लेकिन ना शांत रहती है, ना मुझे भी शांत रहने देती है। हाँ? तो इसलिए हम शांत रहकर अपने व्यवहार से, अपने आचरण से जरूर सेवा करें, ये बाबा हमसे चाहते हैं। और साथ ही उच्चारण बहुत मधुर, कर्कश नहीं। कौवे को हम अपने घर के ऊपर बैठने नहीं देते, उसे उड़ा देते हैं, है ना। लेकिन कोयल आकर बैठती है तो हाँ बैठ ही रहे, हाँ? हम ये सोचते हैं। तो अपने उच्चारण को देखें, उच्चारण बहुत मीठा हो, स्वमान युक्त हो, दूसरों को अप्रिशिएट करने वाला हो, प्रशंसा करें। यदि कोई अच्छा कर रहा है प्रशंसा करें, किसी के अंदर गुण देखें उस गुण का भी बखान करें, महिमा करें, अपने बोल से सुख दें। बाबा क्या चाहते हैं? तुम सुखदाई बाप के बच्चे दूसरों को अपने बोल से सुख प्रदान करो, सुख प्रदान करो। स्वमानदायी बोल बोलो, बोल से ही तो हम दूसरों को सुख देते हैं ना। इसलिए बाबा बोलते हैं सुखदाई बोल हो, ऐसे बोल। कुछ दिन पहले मुरली में आया, वरदान में था कि लोग सुनने के लिए ललायित रहें, लोग सुनना चाहें कि ये कब बोले, है ना। ऐसा नहीं कि ये कब चुप हो। कई लोग ऐसे होते हैं कि बोलते जाते हैं तो लोगों को लगता है ये कब चुप होगा। बोल ऐसे जो लोग सुनने को चात्रक हों, चात्रक। और यदि 50 शब्दों की जगह 5 शब्द में काम चल सकता है तो बाबा कहते हैं 5 शब्द ही बोलो, 50 शब्द बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो भी बोलो तौल कर बोलो, औरों को सुख देने वाला, सुकून देने वाला, मरहम लगाने वाला बोल हो। ऐसे बोल हमें बोलने, और साथ ही बोल हमारी युक्ति युक्त हो। भले हमें सत्य बोलना पड़ रहा हो लेकिन सत्य भी मधुर हो सकता है, युक्ति युक्त हो सकता है या नहीं। एक राजा के पास एक ज्योतिषी आए। राजा ने अपना हाथ दिखाया कि देखिए तो महाराज मेरे हाथ में क्या लिखा है। तो ज्योतिषी ने देखा और कहा आपकी हाथ की रेखाएं कह रही हैं कि आपकी आंखों के सामने आपका पूरा परिवार मर जाएगा। तो राजा को लगा कि अरे ये क्या बात है, इसने ऐसा क्यों बोला। उसने कहा, राजा को गुस्सा आया, उसने कहा कि मेरा परिवार तो बाद में मरेगा, पहले तू मरेगा। इसको ले जाओ जेल में और कल इसको फांसी पे चढ़ा दो। हा? अब उस बेचारे ने सही ही बोला था। हा? हाथ की रेखाएं वैसे ही कह रहे थे कि आपकी आंखों के सामने आपका पूरा परिवार मर जाएगा। उसने सत्य बोला, लेकिन फांसी पे चढ़ा दिया गया। अब 1 मास के बाद दूसरा ज्योतिषी भी उधर से गुजर रहा था। राजा ने पकड़वा के बुलवाया, अपना हाथ आगे कर दिया, देखो मेरे हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं। अब हाथ की रेखाएं तो वैसी की वैसी रहेंगी ना, बदल थोड़ी जाएंगी। हमारी हाथ की रेखाएं बदल रही हैं। जितना हम बाबा को याद करते हैं, जितनी सेवा करते हैं, उतनी हमारी हाथ की रेखाएं श्रेष्ठ बनती जाती हैं, बदलती जाती हैं। भाग्य विधाता को जिसने अपना हाथ दे दिया तो हाथ की रेखाएं तो बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। बृहस्पति की दशा है हमारे ऊपर। किसकी दशा? बृहस्पति की। शनि की दशा तो नहीं है किसी के ऊपर, शनि की दशा तो नहीं है, राहु की दशा है किसी के ऊपर। हो तो हाथ उठाओ, हम आपकी जो दशा है उसको बदल देंगे। हाँ, आपसे एक्स्ट्रा अलग से मिलके बृहस्पति की दशा बैठाएंगे। तो बृहस्पति की दशा किस किस के ऊपर है वो जरा हाथ उठाएं। बृहस्पति की दशा, वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो हम सबके हाथ में तो बाबा ने सुंदर लकीरें खींची हैं, लेकिन अब राजा के हाथ की रेखाएं तो वैसी थी। अब दूसरे ज्योतिषी के सामने धर्म संकट था। उसे पता था कि पहले ज्योतिषी के साथ क्या हो चुका है। अब यदि आप उस ज्योतिषी की जगह होते तो क्या कहते कि आपको सच भी बोलना है और अपने प्राण भी बचाने हैं। क्या बोलेंगे?
क्या बोलेंगे? दूसरे ज्योतिषी ने कहा, ठीक बोल रहे हैं आप, कि महाराज आपकी आयु तो आपके पूरे परिवार से ज्यादा लंबी है। आपकी आयु आपके पूरे परिवार से ज्यादा लंबी है। तो राजा खुश हो गया, बोला इसको धन धान्य से संपन्न करके भेजो। उसको खूब संपत्ति दी, उसको संपत्ति दे के विदा किया। कुछ अलग बात कही दूसरे ज्योतिषी ने, बात तो वही थी लेकिन कहने का तरीका अलग था। इसीलिए कोई बात आपको अच्छी लगे भी ना किसी की, तो भी कहने का अपना तरीका बहुत ही रॉयल रखें, बहुत ही मधुर रखें, बहुत युक्ति युक्त रखें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा समस्याएं हमारे बोल के कारण होती हैं। कुछ गलत बोला और बात तीर की तरह चुभ जाती है। वो कहते हैं ना, इसने मुझे ना ऐसा बोला था। बोलते हैं या नहीं बोलते? अब तक मुझे याद है इसने मुझे ऐसा बोला था, वो फांस की तरह मेरे दिल में चुभ गई। इसीलिए कहते हैं कि बोल को अपनी वीणा बनाइए, बाण मत बनाइए। वीणा से संगीत पैदा होती है, बाण तो छलनी कर देता है। इसीलिए बोल बहुत सुखदाई, बहुत मधुर, बहुत कल्याणकारी। बोल सकते हैं ऐसे बोल? बोलते हैं ना ऐसे? चलिए थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए थोड़ी देर के लिए, और एक एक पेयर बना लीजिए, एक एक जोड़ी बना लीजिए। हाँ ठीक है। अब हाथ में हाथ ले लीजिए, प्यार से एक दूसरे को दृष्टि देते हुए अब एक दूसरे के लिए मधुर बोल, सुखदाई बोल बोलेंगे। ऐसे बोल जिससे सामने वाला खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाए। हाथ में हाथ लीजिए। हाँ अब बोलिए। चलिए होमवर्क। बोलिए बोलिए। अच्छा मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर देता हूं। अच्छा एक दूसरे को दिल की बहुत दुआएं और शुभकामनाएं दीजिए। ये भी तो सुखदाई बोल है ना। बहुत दुआएं और शुभकामनाएं कि मेरे आत्मा भाई तुम बहुत सुखी रहो, बहुत प्रसन्न रहो, निर्विघ्न रहो, तुम्हारा जीवन आनंद में बीते, तुम बाबा के राइट हैंड बन जाओ, तुम खूब आगे बढ़ो, उन्नति करो, योगी बन जाओ, बाप समान बन जाओ, तुम्हारा जीवन बहुत हल्का फुल्का हो जाए। ऐसे दिल की दुआएं और शुभकामनाएं दीजिए दीजिए दीजिए। हाँ अब प्यार से एक दूसरे को गले लगाकर, हाँ प्यार से गले लगाएं। मेरी आत्मा भाई तुम बहुत सुखी रहो, बहुत प्रसन्न रहो, बहुत आगे बढ़ो, बहुत उन्नति करो, मेरी दिल की दुआएं हैं। हाँ प्यार से गले मिल करके, हाँ ताली बजा करके बैठेंगे अपनी जगह पर। बैठ। अच्छा देखो एक दूसरे के चेहरे देखो, अभी सभी कैसे हो गए? मुस्कान आ गई ना, बहुत अच्छा। बैठो बैठो। देखो 1 मिनट में सबके चेहरे कैसे हो गए? खिल गए, है ना। हमने एक दूसरे को प्यार से सुखदाई बोल बोले, अच्छे शब्द बोले, अपनी शुभकामनाएं शुभ भावनाएं दी। देखो कितना हरा भरा हो गया, कितनी प्रसन्नता का माहौल पूरे हॉल में हो गया। हो गया या नहीं हो गया? 1 मिनट में हमने कितना सुंदर माहौल को, हाँ, हरियाली से भर दिया। ऐसे यदि सारे दिन हम दूसरों से जिससे भी मिलें, यदि अच्छे शब्द बोलें तो क्या हो जाएगा? हम भी सुखी और सामने वाले भी
सुखी। हमारे अंदर भी औरों के लिए जैसे एक शुभ भावना का एक प्रवाह फूटता रहेगा और भी हमसे मिलने को आतुर रहेंगे कि जब भी इनसे मिलते हैं अच्छे शब्द हमें सुनने को मिलते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको देख करके ही लोग लाइन काट के, रास्ता काट के भाग जाते हैं कि पता नहीं क्या बोल दे, है ना। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ ऐसा बोल देते हैं कि बस कि सारे दिन वही चलता रहता है। हमें लोग याद करें प्यार से, तो बोल। तीसरा म अर्थात मेरी मनसा। मेरी मनसा बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव, पॉजिटिव, सबके लिए पॉजिटिव। अपनी मनसा में कभी भी नेगेटिविटी नहीं। दो चीजें बस आपके सामने रख रहा हूं। एक, बाबा ने कहा जो व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करेंगे उन्हें परमात्मा अवार्ड मिलेगा। जो व्यर्थ और नेगेटिव संकल्पों को अवॉइड करेंगे अर्थात छोड़ेंगे, उन्हें परमात्मा अवार्ड देंगे अर्थात सम्मानित करेंगे। कितनी बड़ी बात है। तो बाबा से कौन कौन अवार्ड लेगा? कौन कौन अवार्ड लेगा? वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करेंगे। व्यर्थ के लिए कोई जगह नहीं, नेगेटिव के लिए कोई जगह नहीं, ना अपने लिए और ना दूसरों के लिए हमें व्यर्थ सोचना है। तो क्या सोचना है? समर्थ। बाबा ने एक महावाक्य ये भी कहा, यदि तुम अच्छा अच्छा सोचोगे तो कुछ बुरा भी होने वाला होगा तो वो भी अच्छा हो जाएगा। बाबा के ऐसे महावाक्यों को अंडरलाइन करके रखें। यदि अच्छा अच्छा सोचोगे, कुछ बुरा भी होने वाला होगा, वो भी अच्छा हो जाएगा। तो क्यों ना मैं अच्छा सोचूं, भले ही कुछ बुरा दिखाई दे रहा हो। इस ड्रामा में कुछ भी बुरा नहीं होता। बाबा ने कहा ये ड्रामा कल्याणकारी है, भगवान तुम्हारे पिता कल्याणकारी हैं, विश्व कल्याणकारी, तुम भी मास्टर विश्व कल्याणकारी हो, तो तुम्हारे साथ बुरा हो ही नहीं सकता। इस संगम पर किसी भी ब्राह्मण आत्मा के साथ कोई बुरा हो नहीं सकता। बुरा तब होता है जब हम खुद बुरा सोचते हैं। सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, तो हम जैसे इनवाइट करते हैं बुरे को। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब आप अच्छे कपड़े पहनते हो, नए कपड़े पहनते हो, उस दिन आप क्या सोचते हो? कहीं इसमें छींटा ना लग जाए, दाग ना लग जाए, खाना बना रहे हो कुछ उछल के इस पे लग ना जाए। और क्या होता है? उसी दिन छींटा जरूर लगता है। लगता है या नहीं लगता है? क्योंकि जैसे ही आपने अच्छा कपड़ा पहना, सुंदर कपड़ा पहना, तुरंत क्या संकल्प ले लिया? कहीं इस पे दाग ना लग जाए, छींटा ना लग जाए। कहीं ना कहीं से लग ही जाता है, क्योंकि बीज ही हमने डाल दिया। तो बाबा ने कहा है सब अच्छा अच्छा होगा, केवल संकल्प अच्छा रखो। अपने लिए भी, परिवार के लिए भी, सभी के लिए अच्छा। कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, बाबा की श्रीमत है, कोई कैसा भी काला कोयला हो, मतलब कितना भी बुरा हो, उसे तुम क्या देखो? हीरा देखो, हीरा देखो। इसका एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। होता है हर एक के घर में कोई एक व्यक्ति ऐसा रहता है जो परीक्षक के तौर पे होता है, जो हमारी परीक्षा लेता रहता है, बुरा करता है, राइट? हर एक के जीवन में ऐसा होता है, घर में हो, संबंधियों में हो। लेकिन बाबा ने कहा उनकी बुराई ना देख के, कैसा भी वो काला कोयला है, उसको आत्मा हीरा देखो, तो क्या होगा? उसका कालापन दूर होता जाएगा, उसकी बुराई दूर होती जाएगी और वो हीरा बनता जाएगा। ये हमारी सेवा है। खुद को आत्मा समझना, औरों को आत्मा देख करके करेंट देना, उसके लिए अच्छी भावना रखना, उसके लिए अच्छे संकल्प रखना, ये हमारी सेवा है। ये सेवा जरूर करें। ये मनसा सेवा है, जो बाबा कहते हैं मनसा सेवा करो सबकी। अब संसार में जिनको ज्ञान नहीं है वो तो बेचारे गलत करेंगे ही।
लेकिन हमें जिन्हें ज्ञान है उन्हें गलत नहीं सोचना है। करना तो बात की बात है, अलग है, वो तो करना ही नहीं, लेकिन गलत सोचना भी नहीं। हो सकता है ऐसा? हो सकता है ऐसा? हो सकता है। तो अपनी नेगेटिव को, व्यर्थ को यहां अर्पित करके जाएंगे। अच्छा अच्छा ही सोचना है। जैसे बाबा सबके लिए अच्छा सोचते हैं, मुझे भी सबके लिए अच्छा सोचना है। जब अच्छा सोचते हैं तो क्या परिवर्तन आता है? जब शुभ भावना रखते हैं तो क्या परिवर्तन आता है? जब ब्रह्मा बाबा थे तो एक सन्यासी भी बाबा की, जो हमारा आश्रम था उसके पीछे एक सन्यासी का आश्रम था, मतलब छोटी सी कुटिया थी। वहां से वो रोज बाबा को गालियां दिया करता था सन्यासी, रोज ही। तो बाबा कहते थे कि बच्चा पुष्प वर्षा कर रहा है। बाबा ये नहीं कहते थे कि गालियां दे रहा है, पुष्प वर्षा कर रहा है। बच्चों को कई बार बुरा लगता था कि बाबा आपके लिए कितना बुरा बुरा शब्द इस्तेमाल करता है, गाली देता है। आप बोलो एक बार उसको सीधा करके सीधा करके आते हैं। बाबा कहते थे नहीं बच्चे, बच्चा है, पुष्प वर्षा कर रहा है। अब एक दिन वो पुष्प वर्षा नहीं कर रहा था, तो बाबा ने कहा देख के आओ आज पुष्प वर्षा कैसे नहीं हो रही है। गए देखने के लिए तो बीमार पड़े हुए थे वो सन्यासी, बहुत बीमार थे, कोई नहीं था उनके पास। आए बच्चे, कहा बाबा वो बहुत बीमार हैं। तो बाबा ने एक टोकरा फल भर के कहा जाओ बच्चे को देख के आओ। तो बच्चों ने कहा बाबा हम नहीं जाएंगे, वो रोज आपको गाली देता है, ये आप एक टोकरा फल उसके लिए भिजवा रहे हो, वो फल खा के फिर तंदुरुस्त हो जाएगा, फिर आपको गाली दे। अच्छा बीमार पड़ा रहे, कम से कम गाली तो नहीं दे रहा है आपको। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, बच्चा है, दे के आओ। एक टोकरा फल उसके लिए लेके गए, कहा कि बाबा ने आपके लिए फल भिजवाया है। अब जैसे ही ये कहा कि बाबा ने आपके लिए फल भिजवाया है, उस सन्यासी की आंखों में आंसू आ गए कि मैं रोज बाबा को इतना भला बुरा कहता हूं, और आज जो लोग मेरे पास आते थे, आज जब मुझे जरूरत है, मैं बीमार हूं, कोई मेरे पास नहीं आया, और बाबा ने मेरे लिए फल भिजवाया। ठीक होने के बाद बाबा के पास आए, बाबा के चरणों में पड़े और बाबा से खूब क्षमा याचना की। तो परिवर्तन कैसे हुआ? कैसे हुआ? हमारी अच्छी भावना से। हम तो विश्व परिवर्तक हैं, सारे संसार को बदलने वाले हैं, तो अपने आसपास की आत्माओं के लिए भी हम अच्छी शुभ भावना जरूर रखें। तो अपनी मनसा को बहुत पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव नहीं, नेगेटिव बिल्कुल नहीं। और यदि कुछ बुरा हो तो भी उसमें से अच्छाई ले लें, अच्छाई ले लें। अच्छाई ले सकते हैं बुराई से भी। बाबा एग्जाम्पल किसका देते हैं? एक गुलाब का पौधा बाबा कहते हैं, गुलाब के पौधे को देखो, उसकी जड़ में क्या डालते हैं? गोबर डालते हैं, खाद डालते हैं, और उस गोबर से क्या ले लेता है गुलाब का पौधा? क्या ले लेता है? खुशबू ले लेता है ना? और उस फूल को हम अपनी नाक पे रखते हैं। गोबर को अपनी नाक पे नहीं रखते, लेकिन फूल को अपनी नाक पे रखते हैं। तो एक पौधा भी बुराई से अच्छाई ले लेता है। तो हम तो चैतन्य गुलाब है ना, बाबा हमें रूहे गुलाब कहते हैं, चैतन्य गुलाब कहते हैं। तो हम तो अच्छाई ले ही सकते हैं, ले सकते हैं ना, ले सकते हैं या नहीं? तो आज से पक्का करके जाएंगे इस भट्टी से, कैसी भी बुरी घटना हो, कैसा भी बुरा व्यक्ति हो, हम बुराई से भी अच्छाई लेंगे। ले सकते हैं ना? ले सकते हैं। एक यंग लड़का, चलो एक एक्सरसाइज करते हैं। एक यंग लड़का जॉगिंग करते हुए एक मैदान पे पहुंचता है, और मैदान पे फिर वो एक्सरसाइज करता है। और एक्सरसाइज करते हुए जब वो ऊपर देखता है, तो ऊपर एक चिड़िया उड़ती हुई जा रही होती है, वो उसके चेहरे पे गंदगी कर देती है। अब ये अच्छी घटना है या बुरी घटना? अच्छी घटना है या बुरी घटना? बुरी है, बुरी है ना। अच्छा, अब ये हुआ आपके साथ, यदि ऐसा हो कि आप बहुत अच्छे मूड में हो, अच्छे कपड़े पहन के कहीं जा रहे हो, ऊपर से एक चिड़िया उड़ती हुई जा रही हो, वो आपके ऊपर गंदगी कर दे,
आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? साफ कर लेंगे। और क्या सोचेंगे? क्या आपके मन में क्या आएगा? कुछ बुरे संकल्प आएंगे कि कहां से ये चिड़िया, मैं ही मिली थी क्या, कुछ और नहीं मिला क्या, इतना बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है, निशाना लगा के मेरे ऊपर ही चिड़िया को भला बुरा तो नहीं कहेंगे। आमतौर पे व्यक्ति के मन में बुरे संकल्प उठते हैं, नेगेटिव संकल्प उठते हैं, लेकिन उस लड़के के मन में कोई बुरा संकल्प, नेगेटिव संकल्प नहीं उठा जिसके ऊपर उसने किया था चेहरे पे, बल्कि उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि हे ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्रिया। बताओ उसने ऐसा क्या सोचा कि उसने कुछ नेगेटिव सोचने की बजाय ईश्वर को शुक्रिया अदा किया। हाँ जी, अच्छा, भगवान याद आएगा। ओके, और क्या उसने ऐसा सोच लिया कि उसने इरिटेट होने की बजाय, गुस्सा होने की बजाय, मैं विचार की बात कर रहा हूं, ठीक है, हमें सीखना है, बुरी चीज से भी अच्छी चीज उठाना सीखना है। यही सीख तो बाबा को प्रत्यक्ष करेगी, ज्ञान को प्रत्यक्ष करेगी। क्या सोचा होगा? बहुत दिनों से मैंने स्नान नहीं किया था। अच्छा, बहुत दिनों से मुंह नहीं धोया था, चलो इसी बहाने मैं मुंह धो लूंगा। एक जगह मैं पूछ रहा था तो एक ने ऐसे ही कहा, उसने ये सोच के ईश्वर को धन्यवाद किया कि हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया कि मैंने मुंह नहीं खोला था। यदि मेरा मुंह खुला हुआ होता तो आज को तो उसके टेस्ट का भी पता चल। और बताओ क्या अच्छा सोच सकते हैं? क्या अच्छा सोच सकते हैं? ड्रामा में था, फिर बहन जी 5000 साल के बाद तो ये सोच के तो और दुखी हो जाएंगे, अभी भी तुमने दुखी कर दिया, फिर 5000 साल के बाद उसने ये सोचते हुए, अब इस पे अंडरलाइन करना, उसने ये सोचते हुए भगवान का शुक्रिया अदा किया कि हे ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्रिया कि तूने गाय और भैंस को पंख नहीं दिए। यदि गाय और भैंस के पंख होते और आज वो मेरे ऊपर से उड़ रहे होते, तब तो मैं किसी को मुंह दिखाने और यदि उनका पेट खराब होता तब तो मेरी हालत और खराब हो जाए। इसलिए हे ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्रिया। क्या है ये? बुराई से भी अच्छाई उठा लेना, है ना? क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि चीजें हमारे अनुसार हों, घटनाएं हमारे अनुसार हों, लोग हमारे अनुसार हों, ऐसा हमेशा नहीं होता। यदि लोग हमारे विपरीत हैं, बातें हमारे विपरीत हैं, तो ये हमारे ऊपर है कि हम उससे क्या उठाते हैं, जिसको बाबा कहते हैं बुराई से भी अच्छाई उठाओ। यदि किसी में 99 अवगुण भी हैं तो भी एक गुण तो जरूर होगा, उस एक गुण को उठाओ, तब तुम सुखी रहोगे, तब तुम आनंदित रहोगे। ये कला हमें यहां से सीख कर जाना है। जब ये कला सीख जाएंगे तब आप हमेशा आनंदित रहेंगे, हमेशा प्रसन्न रहेंगे। और बाबा चाहते भी हमसे यही हैं कि अब मेरे बच्चे तेजी से आगे बढ़ें, छोटी छोटी बातों में उलझे नहीं। देखो, मैं हमेशा हंसी में एक बात कहता हूं कि सारा संसार जिसके पीछे पड़ा हुआ है, भगवान के पीछे पड़ा हुआ है ना, कि भगवान कहां है, कौन है। तो जिसके पीछे सारा संसार पड़ा हुआ है, वो सारे संसार को छोड़कर हमारे पीछे पड़े हुए हैं या नहीं? जिसके पीछे पूरा संसार पड़ा है, वो सारे संसार को छोड़ के हमारे पीछे पड़े हुए हैं। किस किस के पीछे पड़े हुए हैं भगवान?
अरे वाह, सबके पीछे पड़े हुए, केवल पीछे ही नहीं पड़े हुए हैं, हाथ पैर धो के हमारे पीछे कि नहीं तुमको ही मैं बनाऊंगा, तुमको ही स्वर्ग में चलना है, तुमको ही ये करना है ना। रोज सुबह अमृत वेले हमारी खाट हिला देते हैं कि उठो उठो बच्चे, सुबह हो गई है। तो बाबा क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हैं सारी दुनिया को छोड़कर? जिसके पीछे पूरी दुनिया, वो हमारे पीछे क्यों? क्यों? देवता बनाने के लिए। और हम भाग्यवान हैं और वो बाहर वाले दुर्भाग्यवान है, ऐसा तो नहीं? क्यों हमारे पीछे पड़े हैं? हमसे उम्मीद है, ठीक है। बहुत गहरी सी बात है जिसकी ओर मैं आपको लिए चलना चाहता हूं। बाबा इसलिए हमारे पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि हम कल्प वृक्ष की जड़ हैं, आधार हैं, पूर्वज हैं। और जब कभी वृक्ष को पानी देना होता है, खाद देना होता है, तो कहां देते हैं? जड़ में देते हैं। यदि आप पानी और खाद वृक्ष के तनों को देंगे, पत्तों को देंगे, तो पेड़ को कोई फायदा नहीं होगा। खाद और पानी तो जड़ में ही दिया जाता है। इसलिए बाबा हमारे पीछे पड़े हुए हैं कि बच्चे तुम ठीक हो जाओ तो सारा कल्प वृक्ष, सारा संसार स्वतः ठीक हो जाएगा। तुम पावन बन जाओ, सतो प्रधान बन जाओ, तो सारा कल्प वृक्ष स्वतः सतो प्रधान बन जाएगा। इसीलिए बाबा हम सब आधार मूर्त आत्माओं के पीछे पड़े हुए हैं। सोचो हम सब कितने महत्वपूर्ण हैं, जड़ हैं। हम जो भी सोचेंगे, जो भी बोलेंगे, जो भी कर्म करेंगे, केवल हम तक नहीं रहता, लेकिन वो कल्प वृक्ष के एक एक पत्ते तक जाता है। अब विचार करें हम कल्प वृक्ष को क्या दे रहे हैं। यदि हम नेगेटिव सोचेंगे, व्यर्थ में अपना टाइम वेस्ट करेंगे, इधर उधर घूमते फिरते ही रहेंगे, कल्प वृक्ष को क्या मिलेगा? इसलिए मैं आधार हूं, मैं पूर्वज हूं, मैं जड़ हूं, और भगवान ने मुझे चुना है विश्व परिवर्तन के लिए। मुझे तो तपस्या करके, अच्छा जीवन बना के सारे कल्प वृक्ष को पावन करना है। कोई यदि कमी कमजोरी है तो केवल मुझ तक वो कमी कमजोरी नहीं है, लेकिन वो कमी कमजोरी कल्प वृक्ष के एक एक पत्ते तक जाती है। इसलिए आज से क्या करेंगे? इस जिम्मेवारी का ताज पहन के जाएंगे। ताज कि भगवान ने मुझे कल्प वृक्ष की जड़ में देखा है ना। कल्प वृक्ष की जड़ में मम्मा बाबा बैठे हैं, अनन्य रत्न हमारे पूर्वज बैठे हैं। आप भी वहां अपना फोटो लगा लो। अपने घर में जो कल्प वृक्ष का चित्र है उसमें आप भी अपना चित्र लगा के बैठ जाओ, क्योंकि आप सभी, हम सभी बाबा मम्मा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ में बैठे हुए पूर्वज हैं, आधार मूर्त हैं। हमारे एक एक संकल्प के वाइब्रेशन से पूरा कल्प वृक्ष प्रभावित हो रहा है। अब आपके ऊपर है कि आप सभी आत्माओं को क्या देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? शांति देना चाहते हैं, पवित्रता देना चाहते हैं, शक्ति देना चाहते हैं, या नेगेटिविटी देना चाहते हैं, व्यर्थ देना चाहते हैं? हम पर है। जैसे आप होंगे वैसे ही फिर आपकी वंशावली होगी। इसीलिए ताज पहनेंगे। पहन के जाएंगे ना ताज? पहन के जाएंगे ना? एक तो कचरा दे के जाएंगे और ये ताज पहन के जाएंगे, और बैठेंगे भी अपने सिंहासन पर। ठीक है? देखो इस भट्टी से कितनी सुंदर सौगात बाबा ने आप सभी को दी है ना। आपके सारे कचरे ले भी लिए, ताज भी पहना दिया, और तख्त पे भी बिठा दिया। तो खुश है ना सभी? खुश हैं सभी हमारे हासी के भाई बहने? खुश है ना? बहुत सुंदर। अब इस ताज को पहनकर जिम्मेवारी का सुंदर एहसास, जिम्मेवारी का एहसास कि सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। यदि इस हॉल के बाहर गेट पर कोई आपका इंतजार कर रहा हो तो आप क्या करते हैं या क्या करेंगे? आप अपना काम जल्दी जल्दी पूरा करेंगे और जाएंगे, क्योंकि कोई आपका इंतजार कर रहा है।
जाएंगे या नहीं जाएंगे? वो केवल आपके लिए रुका हुआ है। तो आपका संकल्प रहेगा ना, मैं यहां अपना काम पूरा करूं, जाऊं, क्योंकि कोई वेट कर रहा है। हम सबका इंतजार ऊपर बैठे बाबा कर रहे हैं। बाबा इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरे बच्चे संपन्न संपूर्ण बनकर आएंगे और हम वापस घर चलेंगे। कब बच्चे आएंगे और हम वापस घर चलेंगे। तो बाबा 69 से हमारा इंतजार कर रहे हैं। और कितना इंतजार कराना है बाबा को? और कितना इंतजार कराना है? और कराएंगे इंतजार या बाबा का इंतजार पूरा करेंगे? क्या करेंगे? पूरा करेंगे ना। हम किसी का कितनी देर इंतजार कर सकते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, उससे ज्यादा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मान लो आपको भट्ठी में आना हो, आप अपनी सखी के साथ, अपने सखा के साथ आने वाले हो, वो तैयार ना हो, आप उसके घर पहुंचते हैं तो आप 5 मिनट इंतजार करते हैं, 10 मिनट इंतजार करते हैं, 15 मिनट इंतजार करते हैं। उसके बाद कहते हैं भाई तू आते रहना, मैं जा रहा हूं। उसको छोड़ के आ जाते, राइट? बाबा 69 से हमारा इंतजार कर रहे हैं, कब मेरे बच्चे आएंगे संपन्न संपूर्ण बनकर और हम वापस चलेंगे। अब दिल से एक अच्छा संकल्प करके जाना, बाबा को और इंतजार नहीं कराना है। अब जल्दी जल्दी बाबा के इंतजार को पूरा करना है। न केवल बाबा, लेकिन भटकती हुई आत्माएं भी आपका इंतजार कर रही हैं। कब हमारे मुक्तिदाता आएंगे, हमें मुक्ति देंगे। संसार की दुखी आत्माएं आपका इंतजार कर रही हैं कि कब हमारे दुख हरता सुख करता हमारे इष्ट देव आएंगे, हमें दुखों से मुक्त करेंगे। प्रकृति आपका आह्वान कर रही है कि कब प्रकृति पति आएंगे, मुझे संपूर्ण पावन करेंगे। हमारी एडवांस पार्टी के हमारे पूर्वज हमारा इंतजार कर रहे हैं, कब हमारे ब्राह्मण कुलभूषण आएंगे हमारे साथी और हम नई दुनिया की ओर चलेंगे। देखो, सब आपका इंतजार कर रहे हैं ना। ठीक वैसे ही जैसे हॉल के बाहर कोई खड़ा होकर आपका इंतजार कर रहा है, ये सभी आपका इंतजार कर रहे हैं, केवल आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके संपन्न संपूर्ण बनने का इंतजार कर रहे हैं कि कब ये बुराइयों से मुक्त होंगे, विकारों से मुक्त होंगे, कब ये संपूर्ण संपन्न बनेंगे और प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। तो इस भट्ठी से संकल्प कर लें, अब और इन्हें इंतजार नहीं करवाना है। अब बिल्कुल प्रण कर लेना है कि अब अपने पुरुषार्थ की रफ्तार को मुझे तीव्र करना है। तीव्र, जिसको बाबा ने पिछली मुरली में भी कहा, 2 मुरली पहले, कि यदि कोई तुमसे पूछे कि तुम कौन हो, तो क्या जवाब दो? क्या जवाब दो? वाह, क्या बात है, आपकी आवाज तो बड़ी बुलंद है, बिल्कुल पीछे से आगे। बहुत अच्छा, अपने पुरुषार्थ को भी ऐसे बुलंद रखिएगा। बाबा ने कहा, कोई यदि तुमसे पूछे कि तुम कौन हो, तो बाबा के अनुसार आपने भी सही कहा, बाबा के बच्चे कभी गलत नहीं कहते। बाबा ने कहा उन्हें कहो कि मैं तीव्र पुरुषार्थी हूं, मैं तीव्र पुरुषार्थी हूं। और बाबा ने कहा कि अब बच्चे अपने पुरुषार्थ की रफ्तार को बढ़ाने का समय है। एक समय था जब तुम चल रहे थे, एक समय था जब तुम दौड़ रहे थे, अब समय है उड़ने का और तेजी से अपनी मंजिल पर पहुंचने का। तो मैं तीव्र पुरुषार्थी हूं, तीव्र पुरुषार्थी। लेकिन केवल कहने से तो तीव्र पुरुषार्थ नहीं होगा ना, कुछ करना होगा। क्या करेंगे? पहली बात, अपने आप को झकझोरो, हिलाओ अपने आप को। कुछ ऐसे संकल्प अपने पास रखो लिख करके, कम से कम 10 संकल्प रोज उन्हें पढ़ो जो आपको बैठने ना दें, जो आपके रफ्तार को बढ़ा कर रखें, जो आपको लक्ष्य की ओर दौड़ाते रहें, उड़ाते रहें। ऐसे संकल्प लिख करके रखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक संकल्प मैं आपको दे रहा हूं, बाकी होमवर्क आपके लिए है। एक संकल्प, बाबा कहते बच्चे ये कल्प कल्प की बाजी है, ये कल्प कल्प की बाजी है।
अभी जो महाराजा महारानी बन गया, कल्प कल्प महाराजा महारानी बनता रहेगा। और अभी जो दास दासी बन गया, वो कल्प कल्प दास दासी ही बनता रहेगा। या इस कल्प में दास बन गए, अगले कल्प में मार्जिन रहेगी आपके पास कि बाबा कोई बात नहीं, इस कल्प में मैं दास बन गया, दासी बन गई, अगले कल्प में देखना मैं इतना अच्छा पुरुषार्थ करूंगी कि महारानी बन जाऊंगी। ऐसा पॉसिबल है? नोट करके रखो, ये कल्प कल्प की बाजी है। इसीलिए आलस्य नहीं, अलबेलेपन नहीं। अभी यदि चूक गए तो कल्प कल्प चूकते रहेंगे, अभी यदि ढीले रहे तो कल्प कल्प ढीले रहेंगे, और अभी यदि भगवान से संपूर्ण भाग्य नहीं लिया तो कल्प कल्प के लिए वो भाग्य मिस हो जाएगा। भगवान ने अपने सारे भंडारे अभी खोल दिए हैं। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, जिसको जितना लूटना है। भाग्य विधाता सामने है, उन्होंने भाग्य बनाने की कलम हमारे हाथ में दे दी है। जितना अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाना है बना सकते हैं, लेकिन अभी, बाद में नहीं। बारिश के समय पे ही किसान बीज बोता है जुलाई में, जून में, जुलाई में बारिश होती है, बीज बोता है। यदि किसान ये कहे नहीं जी मैं तो दिवाली में पटाखे फोड़ के ही बीज डालूंगा, तो उसका बीज काम आएगा? काम आएगा? हर चीज का एक टाइम होता है। ये टाइम है कमाई करने का, ये टाइम है पढ़ाई पढ़ने का, ये टाइम है भाग्य बनाने का। इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। समय का मोल है। वो कहते हैं ना, बंदर और बंदरिया पेड़ पे बैठे हुए थे, आकाशवाणी हुई कि ये टाइम बहुत सुंदर है, ये समय बहुत अनमोल है, हजारों सालों के बाद ये समय आता है। इस समय जो पेड़ से कूद जाएगा वो राजकुमार राजकुमारी बन जाएगा। बंदरी ने कहा चलो जी कूद पड़ते हैं, राजकुमार राजकुमारी बन के महल में रहेंगे। बंदर ने कहा फालतू बात है, तू कूद सकती है, मैं नहीं कूदूंगा। बंदरी कूद गई, राजकुमारी बन गई। बंदर ने देखा कि अरे ये तो राजकुमारी बन गई, अब पेड़ पे तो मेरे साथ बैठेगी नहीं, मैं भी कूद जाता हूं। बंदर भी कूद गया। क्या हुआ? हाथ पैर टूट गए उसके। हा? क्यों? टाइम निकल गया था, टाइम निकल गया था। उधर से एक राजकुमार आया, राजकुमारी को लेके महल में चला गया। एक मदारी आया, उस बंदर को लेके जीवन भर नचाता रहा। सोचो, अभी यदि कूद गए तो सारे कल्प राजकुमार राजकुमारी बन के महल में रहेंगे, और बाद में कूदे भी तो क्या होगा? मदारी पकड़ के ले जाएगा, पूरे कल्प नचाता रहेगा। तो यहां सब कौन बैठे हुए हैं? राजकुमार राजकुमारी। कौन कौन राजकुमार राजकुमारी बैठे हुए हैं? जरा हाथ उठाएं। अरे वाह बहन जी, देखो सब राजकुमार राजकुमारी बैठे हुए हैं। अच्छा, कोई बंदर या बंदरी तो नहीं? नहीं बैठे हैं, वो बाहर हैं। हा? यहां तो सब राजकुमार राजकुमारी बैठे हुए। तो तीव्र पुरुषार्थ, ठान के जाओ कि अब अपने पुरुषार्थ की रफ्तार को बढ़ाना है। यही समय है। जगाओ, झकझोरो अपने आप को, सोने मत दो, क्योंकि आप ही अपने आप को जगा सकते हैं, कोई और नहीं जगा सकता। सो मत, जो सोवत है सो खोवत है। इसीलिए ऐसे संकल्प अपने पास लिख कर रखना। जैसे कहा, एक संकल्प ये कल्प कल्प की बाजी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अपने लिए कुछ ठोस प्रण करो। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। व्रत में अपने आप को बांधो, नियम में अपने आप को बांधो। प्रतिज्ञा करो कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। ये भी आपके लिए एक होमवर्क है। ये मेरे डूज हैं, ये मेरे डोंट्स हैं। आज से मैं ये करूंगा और ये नहीं करूंगा। ये इस भट्ठी से ही संकल्प लेकर जाना। क्या क्या करना है? वही करना है जो बाबा करने को कह रहे हैं। वो नहीं करना है जो बाबा हमें करने को मना करते हैं, जो करते आए हैं अब तक, जिससे गिरते आए हैं, विकारों के वश होकर जो हम गिरते आए।
अब वो नहीं करना है, अब वो करना है जो बाबा करने को कह रहे हैं। राइट? अपने लिए कम से कम 3 संकल्प लेकर जाना। क्या क्या करेंगे? चले बोले क्या क्या करेंगे? हाँ, कल्प कल्प की तो बाजी है, लेकिन वो कल्प कल्प की बाजी को अच्छा करने के लिए क्या करेंगे? अमृत वेला पावरफुल करेंगे। मेरा अमृत वेला हमेशा पावरफुल होगा, कभी मिस नहीं होगा। संकल्प करके जाना, कितनी भी ठंड पड़े। हाँ? हांसी में तो बहुत ठंड पड़ रही है, कितनी भी ठंड हो, लेकिन मेरा अमृत वेला मिस नहीं होगा। कौन कौन ये संकल्प ले सकता है? जरा हाथ उठाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच। कभी मेरा अमृत वेला मिस नहीं। और अमृत वेला बिस्तर पे बैठ के नहीं। कई लोग अपने बिस्तर पर ही उठ के बैठ जाते हैं और एकदम लपेट के ऐसे, नहीं, एकदम बस आंख दिख रही होती है। तो मैं हमेशा हंसी में कहता हूं, बाबा भी आते होंगे, गौर से देखते होंगे ये है कौन। पहचान में नहीं आ रहा है, बस इतनी इतनी आंखें, बाकी सब पैक, बिस्तर पे रजाई से लपेट के। तो बाबा को भी पहचानने में दिक्कत होगी ना कि आखिर ये बच्चा है कौन। अच्छा, मुंह भी ठीक से नहीं धोते हैं कई लोग, ठंडी होती है ना पानी, तो बस बाबा गुड मॉर्निंग, इतना नहीं। बाबा मिलने के लिए आ रहे हैं, अच्छे से हाथ मुंह धो करके बिस्तर से बाहर निकल के मिलन। आज से मेरा अमृत वेला बिल्कुल एक्यूरेट, अलर्ट, एक्टिव होकर मुझे बैठना है। राइट? कर सकते हैं ना? प्रतिज्ञा। और क्या करना है? और क्या करना है? मुरली क्लास कभी मिस ना हो। मुरली बाबा के घर में ही आकर मुझे सुननी है। बाबा इतने दूर से मुझे पढ़ाने के लिए आते हैं, मैं क्या 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर से नहीं आ सकता? संकल्प रखो, संकल्प लें। आप जितनी दूर से आएंगे उतना लंबा आपकी भाग्य की लकीर बनेगी। जो जितनी दूर से आता है ना, उसकी भाग्य की लकीर भी उतनी लंबी बनती है। तो आप तो भाग्यशाली हो गए ना। जो दूर से आने वाले हैं वो ज्यादा भाग्यशाली हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि उनके भाग्य की लकीर उतनी लंबी है। और क्या करेंगे? बाबा को साथ रखेंगे। लिस्ट बनाना, लिस्ट बनाना, ये मेरे डूज हैं। डूज अर्थात अब मुझे ये करना है, करना है। प्रतिज्ञा करो कि अब मुझे ये करना ही है। बाबा कहते हैं जब तक प्रतिज्ञा नहीं करेंगे तब तक परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए प्रतिज्ञा से परिवर्तन करना जरूर है। करेंगे प्रतिज्ञा? चलो थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ, सभी खड़े हो जाएं, बाबा की ओर देखें, बाबा को देखें और अपना राइट हैंड अपने हार्ट पे रखेंगे, दिल पे, दिल पे। दिल इधर लेफ्ट में होता है, इधर दिल नहीं होता, इधर। हाँ हाँ, दिल पे हाथ रखकर बाबा से प्रतिज्ञा करेंगे। देखो बाबा की आंखों में, बाबा हमसे कितना प्यार करते हैं, कितना दुलार करते हैं। बाबा की हमसे कितनी उम्मीदें हैं, कितनी आशाएं हैं। इसलिए इस भट्ठी में आज दिल से संकल्प करेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे कि बाबा आज से मैं ये करूंगा, ये नहीं करूंगा। हर एक अपनी अपनी प्रतिज्ञा बाबा को सुनाएंगे। दिल से की हुई प्रतिज्ञा गहरे
रियलाइजेशन के साथ की हुई प्रतिज्ञा, बाबा अब मुझे आपके जैसा बनना है, संपन्न संपूर्ण होना है। इसलिए मैं आज से ये करूँगा, करूँगी। प्रण कर लें। वो नहीं करूँगा जो मेरे पुरुषार्थ की रफ्तार में बाधा बनते हैं, मुझे आपसे दूर करते हैं। अब तो आपकी हर आज्ञा को मैं प्रतिज्ञापूर्वक अपने जीवन में धारण करूँगा। देखें, बाबा भी दृष्टि देते हुए, प्यार से मुस्कुराते हुए मेरे सिर पर हाथ रखकर वरदान दे रहे हैं। अब अपना हाथ सिर पर रख लें। फील करें कि ये बाबा का हाथ है मेरे सिर पर और बाबा वरदान दे रहे हैं, बच्चे विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। बाबा के हाथों से शक्ति निकलकर मुझ में समा रही है और विजय का वरदान भी मेरे अंतर मन में समाता जा रहा है। नीचे करके अब बैठेंगे अपने स्थान पर, अपनी प्रतिज्ञा को नोट कर लेंगे, डायरी में भी और अपने हृदय में भी। अंतिम बात, अपने पुरुषार्थ को तीव्रता से आगे बढ़ाने के लिए वो है, हम अब मरजीवा बन जाएं। वैसे तो ब्राह्मण बनते ही हम मरजीवा बन गए, लेकिन बीच बीच में हम जीवित हो जाते हैं। कौन कौन यहाँ जिंदा बैठे हुए हैं वो ज़रा हाथ उठाएं। हाँ, ओके, हैं कुछ लोग जिंदा हैं। और जो मरकर बैठे हैं वो ज़रा हाथ उठाएं। अच्छा, बहुत अच्छा। और जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो हाथ उठाएं। अच्छा, वो भी होता है, कुछ मरे हुए होते हैं, कुछ जिंदा होते हैं और कुछ बीच वाले भी होते हैं, जिनको कहते हैं कि ये तो अधमरे हैं। जैसे एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई मरता नहीं है और ना ही जिंदा होता, लेकिन हॉस्पिटल पे पड़ा होता है तो कहते हैं अरे ये तो बेचारा अधमरा सा पड़ा हुआ है, या तो जिंदा ही हो जाए या तो मर ही जाए। कहते हैं ना, तो मरना है सभी को या जिंदा रहना है? हाँ, मरजीवा बनेंगे, मरजीवा बनेंगे, बनेंगे ना। यहां से मरजीवा बनकर जाएं, मरकर पुरानी दुनिया से। अब पुरानी दुनिया को देखने वाली आंखें बंद, कान बंद, मुख बंद, तभी पुरुषार्थ तीव्र होगा। जब तक दुनिया के प्रति आकर्षण है, देखने का आकर्षण, सुनने का आकर्षण, बोलने का आकर्षण, सांसारिक चीजों में रमे रहने का आकर्षण, तब तक पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं आएगी, तब तक वो नहीं बन पाएंगे जो बाबा बनाना चाहते। इसलिए पुरानी दुनिया से मर जाएं।
अब तो पुरानी दुनिया वैसे भी जाने वाली है और नई दुनिया आने वाली है, तो हमें तो नई दुनिया में चलना है। तो मरने को तैयार हैं सभी? कौन कौन मरना चाहते हैं, जरा हाथ उठाएं। हाँ ठीक है, तो मैं कचरा भी लेने आया हूं, तो मारने भी आया हूं आप वैसे मारने नहीं, देह भान से मारने, है ना। ये मारना तो अच्छा है और ये मरना भी अच्छा है। तो चलो अंतिम प्रैक्टिस करेंगे मरजीवा बनने की, ठीक है। लाल लाइट कर दें। चलें, जीवन के अंतिम सत्य को आज हम अनुभव करेंगे। जन्म मिला है तो मृत्यु भी निश्चित है। आज नहीं तो कल सभी को अपने साकार देह का त्याग करना ही है। चलें आज उसकी अनुभूति करेंगे और एक नया जन्म लेंगे। देखें भट्ठी पूरी हुई, चलें हम अपने अपने घर की ओर। मेरे साथ यात्रा करेंगे। देखें भट्ठी पूरी हुई, मैं ऑटो पकड़ के, कार पकड़ के या पैदल अपने घर की ओर जा रही हूँ। चलें, पहुँच गए अपने मोहल्ले में। मैं अपने घर की ओर जा रही हूँ, जा रहा। देखता हूँ मेरे घर के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई है। लोग आपस में बातें कर रहे। मैं पूछता हूं कि क्या हुआ, मेरे घर के बाहर इतनी भीड़ क्यों है? लेकिन कोई मेरी ओर नहीं देख रहा है, मेरी बात नहीं सुन रहा है। मैं तेजी से अपने घर के अंदर घुसता हूं। घुस जाएं अपने घर के अंदर। देखें घर के अंदर भी काफी भीड़ है। लोग आपस में बात कर रहे हैं, कुछ लोग रो रहे हैं। वहां भी कोई मेरी तरफ नहीं देख रहा है, मुझे सुन नहीं रहा है। मैं और अंदर जाता हूं, देखता हूं सफेद कपड़े में लिपटा हुआ कोई लेटा हुआ है, जैसे किसी की मृत्यु हो गई है। मुझे जिज्ञासा होती है कि आखिर किसकी मृत्यु हो गई, कौन है? सफेद चादर मैं सिर से हटाता हूं और देखकर चौंक जाता हूं कि अरे ये तो मैं ही, जैसे मेरी मृत्यु हो गई। मैंने देह का त्याग कर दिया है। जीवन के अंतिम सत्य को अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। मेरा देह जमीन पर लेटा हुआ। देखिए मन में क्या संकल्प आ रहे हैं। क्या मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूं? अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट रहा मैं? या मन में ये संकल्प आ रहा है कि अभी तो इतनी सेवा करनी थी, इतना पुरुषार्थ करना था? क्या भाव है मन में, देखो। क्या मैं खुश हूं, तृप्त हूं? क्योंकि ये जीवन का अंतिम सत्य मेरे सामने है, जो आज नहीं तो कल होना है। देखें मेरी अर्थी सजाई गई शमशान की ओर लोग ले जा रहे हैं। मैं भी पीछे पीछे जा रहा हूं। अपनी अंतिम यात्रा को अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। ले गए शमशान, चिता पर लिटा दिया गया, अग्नि दे दी गई।
मेरे पंच तत्वों का शरीर पंच तत्वों में विलीन हो रहा है। धीरे धीरे सब वहां से वापस जा रहे। मैं नितांत अकेला। कोई मेरे साथ नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूं। लेकिन जीवन का एक सुंदर सत्य ये भी कि पुराना शरीर छोड़कर एक नया शरीर लेना होता है। देखें, अब मैं यहाँ से शमशान से ही ऊपर सूक्ष्म रूप धारण करके वतन की ओर जा रहा हूं। और अब मेरा नया जन्म हुआ है ब्रह्मा माँ की गोद में, एक नन्हे फरिश्ते के रूप में। ब्रह्मा मेरी माँ है और परमात्मा शिव मेरे पिता है। मेरा नया जन्म, मर्जीवा जन्म। जैसे पुराना सब कुछ पुराने देह के साथ छूट गया और अब तो मेरा नया जन्म भगवान की गोद में हुआ है। वो अपने दिव्य गुणों शक्तियों से मेरा श्रृंगार कर रहे हैं और फरिश्ते के रूप में मैं वहां बड़ा हो रहा हूं। नई स्मृति, नया जीवन, नए संस्कार, नई बातें, सब कुछ नया, सब कुछ दिव्य। अब मेरे माता पिता कहते, बच्चे नीचे जाओ और विश्व की आत्माओं की सेवा करो। मैं अपने माता पिता से, वतन से दृष्टि लेकर विश्व सेवा अर्थ नीचे आ रहा हूं फरिश्ते रूप में। आ जाएं, देखें, ऊपर से दिव्य किरणें फैलाता हुआ मैं फरिश्ता नीचे आ रहा हूं। आ गया हांसी के ऊपर अपने सुंदर रिट्रीट सेंटर में, हॉल में, अपने स्थान पर। अब मैं फरिश्ता हूं, मर्जीवा जन्मधारी फरिश्ता। मेरा नाता अब ईश्वर से है। मैं तो इस धरा पर अवतरित हूं। खड़े हो जाएं थोड़ी देर के लिए। वाइट लाइट कर देंगे। देखें अपने आप को फरिश्ते के रूप में। मेरा दिव्य नया जन्म। इस भट्ठी से मैं नया जन्म लेकर, दिव्य जन्म लेकर मर्जीवा बनकर जा रहा हूं। तो आप सभी फरिश्तों को इस नए जन्म की, मर्जीवा जन्म की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हाँ, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजा लें। ताली। आप सभी को नए जन्म की, मर्जीवा जन्म की बहुत बहुत बधाई। तो जोरदार तालियां हो जाए नए जन्म की, फरिश्ते जीवन की। आप बहुत बहुत अपने इस नए जीवन में, नए जन्म में आगे बढ़ें, उन्नति करें, बाबा का नाम रोशन करें। यही आपके लिए शुभकामनाएं। अब एक दूसरे को भी जन्मदिन की बधाई दें। हैप्पी बर्थडे हुआ है ना सबका? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्मदिन की बधाई दें। सभी का जन्म हुआ है, आगे पीछे एक दूसरे को बधाई देंगे सभी।
बधाई दें, जन्मदिन की शुभकामनाएं देंगे कि आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप खूब आगे बढ़ो, बहुत उन्नति करो। तो बहुत बहुत आप सभी को जन्मदिन की बधाई हो। बैठेंगे अपनी जगह पर और दिल की बहुत सारी दुआओं के साथ कि आपका ये नया जन्म आपको आगे से आगे बढ़ाने वाला हो, उन्नति कराने वाला हो और आपके सभी शुभ संकल्पों को पूर्ण करने वाला हो। बाबा को प्रत्यक्ष करने में आप आगे से आगे रहें, यही मंगल कामना है। ओम शांति। तालियों की आवाज से और खिलते हुए चेहरे से बहुत अच्छा क्लास का रिस्पांस मिल रहा है। तो भाई साहब ने बहुत सुंदर अनुभव युक्त शक्तिशाली क्लास हम सबको करवाई। बाबा को भी और भाई जी को भी हम एक हाथ उठाकर आश्वासन दिलवाते हैं। ये आश ही नहीं, पक्का विश्वास है हमारा। जैसे बाबा पूछता है ना कि कौन करेगा, तो बच्चे क्या जवाब देते हैं? हम नहीं करेंगे तो? पीछे राम प्रकाश भाई सब आए थे, सबको याद है ना? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो अवश्य ही हिम्मत का कदम हमारा और 1000 गुना मदद बाबा की है।